हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए यूपी ट्रिपल एससी के जीके एवं जीएस के कंपटीशन की एग्ज़ाम यानी आपके पेट एग्जामिनेशन 2021 जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड होगा, जो भी क्लियर करेगा यानी क्वालिफाई करेगा वो आगामी लेखपाल परीक्षा या फिर वीडियो या फिर लोअर पीसीएस या ऑल यूपी एग्ज़ाम में बैठ सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी जीके एवं जीएस का सेट नंबर है 13। ठीक है, इससे पहले जितने भी हमारे सेट हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में और भी सॉल्व करते रहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है न्याय दर्शन की, ये सारी टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए और जिसपे आप नोट करते चलिएगा। सो चार ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया, गौतम ने। अगर हम बात करें तो प्राचीन हिंदू साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, 6 मानी जाती है। सांख्य दर्शन को कपिल ने, योग पतंजलि से रिलेटेड है, न्याय गौतम से, वैश्विक कणाद से और मीमांसा जैमिनी से, वेदांत वादरायण से। ठीक है, तो ये 6 मानी गई हैं किसमें, प्राचीन हिंदू साहित्य दार्शनिक में। ओके, तो यहाँ तक तो डाउट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है निशाका के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये पीसीएस एग्जाम में आ चुके हैं, यानी आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका पेट एग्जाम निकालना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका ये नहीं निकला तो आपका 1 ईयर लॉस हो जाएगा। सब यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ऑप्शन है यानी सोना आभूषण से। अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, मौर्य युग से पूर्व निष्क स्वर्ण आभूषण के नए में प्रयुक्त होता था। ठीक है, परंतु मौर्य युग आते आते व्यापार व्यवसाय में निर्मित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। इनमें सोने के सिक्कों की निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करसार्पण या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक कहलाते थे और छोटे छोटे तांबे के सिक्कों को काकड़ी कहा जाता था। ठीक है, तो निशाका किससे रिलेटेड है, सोना आभूषण से यानी स्वर्ण आभूषण से। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी किसके निकट स्थित है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट सोनगिरी के बारे में। किसी को इसका आंसर मालूम है प्लीज बताएगा। चलिए सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी यहाँ पे दतिया की बात हो रही है। अगर सोनगिरी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 108 जैन मंदिर हैं। ठीक है, कितने हैं, 108 जैन मंदिर है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। दतिया जिले के गुर्जरा में अशोक के एक लघु शिलालेख में अशोक का नाम देवाना प्रियदर्शी के रूप में उल्लेखित है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद महल किस जगह स्थित है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है किसके बारे में, गोविंद महल के बारे में। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ग्वालियर, यानी अगर हम बात करें तो ग्वालियर में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जैसे आपके मोती महल, गुजरी महल, जय विलास महल, तानसेन का मकबरा, बादल महल, सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछता है तेली का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तेली का मंदिर आप ध्यान दीजिएगा, तेली का मंदिर ये कहाँ पे है, ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर कहाँ पे है, किसी को मालूम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएगा ग्वालियर कहाँ पे है भैया, काफ़ी फेमस है ग्वालियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी यहाँ पे जमाली की बात हो रही है। अगर हम बात करें तो भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, 1599 ईसा पूर्व में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा डेट, ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में हुआ था। ये भी नाम याद रखिएगा। वो जैन परंपरा अनुसार 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम अपने जमाता यानी जमाली को शिष्य बनाया, किंतु उसने ही सर्वप्रथम जैन धर्म में विरोध किया, यानी विरोध करने वाला भी जमाली ही था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पिता का क्या नाम था। ठीक है, यानी बहादुर शाह जफर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा।
चलिए बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा भैया। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अकबर शाह द्वितीय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इनका कार्यकाल 1806 से 1837। ठीक है, डेट याद रखिएगा 1806 से 1837 ईस्वी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 1857 को किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, यानी इमरजेंसी मुख्यालय बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कैनिंग ने। समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। बदला हुआ नाम क्या है, प्रयागराज के नाम से आप लोग को मालूम होगा। समझ नहीं आता, क्वेश्चन डाउट क्लियर है। और जितने भी क्वेश्चन सही होंगे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना इतने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और वीडियो जहाँ ना समझ में आए आप भी बता सकते हैं मेरे साथ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है भैया, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण पिल्ले की। ठीक है, सारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से कौन कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। ठीक है, यानी कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931, ठीक है, कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगाना, यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत करते हैं। देखिए याद रखिएगा, पेट एग्जाम में आपके माइनस मार्किंग होगी भैया। ये बात याद रखिए भैया, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। माइनस मार्किंग होगी, आपको क्वालिफाई करना होगा। 1 ईयर्स में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, समझ रहे, जिसके बाद आप मेन एग्ज़ाम के लिए अप्रूवल होंगे। ठीक है, तो बहुत ही वेरी वेरी हॉट टॉपिक से आपको गुजरना होगा। सो हम इसलिए आपके लिए स्पेशल क्लास यूपी ट्रिपल एससी जीके एवं जीएस की चला रहे हैं। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी उर्दू। द इंडियन ओपिनियन पत्र किस में नहीं छपता था, मालूम है, उर्दू में ये नहीं छपता था। ठीक है, आपके अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में ये पत्र निकलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय का राजनीतिक दोष लगाया था। देखिए ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी बीजी तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक तिलक ने उदारवादी दल के अनुनय विनय और विरोध की नीतियों का विरोध किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। चलिए बताइएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मुंडा। सरहुल उरांव एवं मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ये पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पहले मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना मतलब सखुए की कुंज को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले, ठीक है, यानी खेत में काम करने से पहले कौन सा त्यौहार मनाते हैं लोग, सरहुल त्यौहार मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झूमिंग सबसे अधिक होती है। झूमिंग के बारे में आपने सुना होगा। चलिए बताइएगा फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी मध्य प्रदेश इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है। ठीक है, अर्थात सुमेलित नहीं, यानी मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ओणम की बात हो रही है। ओणम क्या है, केरल में मनाया जाता है, जो कृषि कार्य से संबंधित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का त्यौहार
ओणम नहीं है। ठीक है, ओणम कहाँ का है? केरल का है। आप लोगों को मालूम होगा। कितने लोगों को मालूम है केरल का त्यौहार ओणम है? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगाना वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी हम सॉल्व करने बैठते हैं तो क्या है कि इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ये मैच नहीं करना है। जैसलमेर क्या है? स्वर्ण नगरी, यानी स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है। ठीक है, आपके जयपुर गुलाबी नगर भैया हो गया, उज्जैन महाकाल नगर हो गया भैया, कोलकाता आनंद नगर से फेमस है। तो जैसलमेर में क्या है? झीलें नगर नहीं है, क्या है? स्वर्ण नगरी के नाम से फेमस है। तो ये इतने टॉपिक, इतने क्वेश्चन कितने लोगों को याद रहेगा? अगर आप 15 में से 10 सही कर लिए तो आपका पेट एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से उनको लिंक मिलेगी, वो जाके वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। साथ में हमारा दूसरा चैनल है जिस पे आपके यूपी पीसीएस, योम यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम आर ओ के होंगे उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, मिलती रहेगी। तो सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।